बड़बोले संजय राउत ने फिर दिया विवादित बयान। जी हां, जेल की हवा खाकर वापस लौटे संजय राउत में कुछ खास बदलाव नहीं आया है और जेल से लौटने के बाद भी अपने बयानों से वो उद्धव ठाकरे की मुश्किलें अभी भी बढ़ा रहे हैं। कभी कांग्रेस के नेताओं से भिड़ जाते हैं तो कभी एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार से लोहा ले लेते हैं। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत सत्ता और पार्टी का नाम निशान जाने से बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं और जमकर बीजेपी और शिंदे सरकार पर हमला बोल रहे हैं। अब इसी क्रम में उन्होंने ये कह दिया है कि भले ही गर्दन कट जाए लेकिन शिवसेना नहीं छोड़ूंगा। दरअसल महाराष्ट्र में संजय राउत और उद्धव ठाकरे के द्वारा एक माहौल बनाया गया कि केंद्र सरकार विपक्ष पर जांच एजेंसियों द्वारा दबाव बना रही है ताकि बड़े बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो जाएं। संजय राउत ने तो अजीत पवार के लिए भी कह दिया कि वो डर के कारण बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। सामना में बकायदा संजय राउत ने लेख भी लिख दिया। संजय राउत तो केंद्रीय एजेंसियों का मुद्दा बनाकर बीजेपी और सरकार की अक्सर आलोचना करते ही रहते हैं। उनका कहना है कि ईडी सीबीआई का डर दिखाकर सभी नेताओं को बीजेपी में शामिल किया जा रहा है। अब इसी पर बीजेपी नेता नीतीश राणे ने यह दावा कर दिया था कि संजय राउत उद्धव गुट छोड़कर एनसीपी में शामिल होने जा रहे हैं। अब ये इसलिए कहा गया क्योंकि संजय राउत काफी समय से ये दावा कर रहे हैं सामना में और मीडिया में आकर कि अजीत पवार ईडी और सीबीआई के डर से बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। इस पर अजीत पवार ने संजय राउत को फटकार भी लगाई थी और कहा था कि एनसीपी के प्रवक्ता बनने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने पार्टी के ही प्रवक्ता बने रहें। अब इसी पर बीजेपी नेता ने यह दावा कर दिया कि संजय राउत 10 जून तक एनसीपी में शामिल हो जाएंगे। अब इस पर संजय राउत से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया और कहा कि गर्दन काट दी जाएगी लेकिन शिवसेना नहीं छोड़ेंगे। दरअसल आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही संजय राउत जेल की हवा खाकर आ चुके हैं और जब से आए हैं तब से सरकार पर हमलावर है। उनका तो ये भी कहना था कि सरकार जल्द ही गिर जाएगी, लेकिन सरकार तो नहीं गिरी, उनकी बौखलाहट दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अब इसीलिए जिस तरीके से संजय राउत उद्धव ठाकरे के बारे में ये बता रहे हैं कि वो उद्धव ठाकरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, इस पर कुछ लोग तंज भी कस रहे हैं और मजे भी ले रहे हैं। लगातार संजय राउत की मानसिक स्थिति पर सवाल खड़ा हो रहा है। जिस तरह से संजय राउत बयानबाजी कर रहे हैं, इस पर शिंदे गुट के नेता राहुल शेवाले ने भी बयान दिया है। राहुल शेवाले ने तो संजय राउत को पागल बता दिया है। जी हां, आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से मीडिया के सामने सरेआम बेइज्जती कर दी है राहुल शेवाले ने संजय राउत की। संजय राउत पागल हुए हैं तो उनके बारे में बोलना उचित नहीं है। पागल आदमी है, उसको पागल जैसा बोलने दो, उनके बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं है। राहुल जी, आपने बोला कि विधान